हाँ तो मेरे यारो, तो फाइनली आ चुके एक और न्यू एनीमे सीरीज के साथ जिसका नाम है वंस अपॉन अ विच टेल। तो चलो देखते हैं यार इस एनीमे में क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे इस एनीमे सीरीज के मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि एक विच होती है और इसका नाम होता है मैग रेसबेरी। और ये खुद से कह रही होती है, मुझे बहुत नींद आ रही है यार। और अब ये अपने जादू से चाय की पत्तियों को उबाल लेती है और ये अपनी मिस्ट्रेस के पास आके कहती है, ये लीजिए आपकी चाय। इस पे इसकी मिस्ट्रेस कहती है, तो शुक्रिया। और अब ये घर के सभी पेट्स को भी उनका खाना देती है। इस पे अब इसकी मिस्ट्रेस इसे बुला के कहती है, मैं तुम्हें पता है ना, तुम 1 साल के अंदर मरने वाली हो। इस पे ये कहती है क्या, और ये हमें बताती है कि ये साल इसका 17th बर्थडे होता है और मैं एक विच हूँ जो कि 1 साल में मरने वाली हूँ। और जिस पे प्रेजेंट में मैं कह रही होती है, तो चलो भी मिस्ट्रेस, ऐसे बेकार जोक्स मारना बंद कर दीजिए। इस पे इसकी मिस्ट्रेस कहती है, ये कोई मजाक नहीं था, तुम्हारा मकसद तुम्हारी मौत है। तो इस पे मैं कहती है, नहीं ये सच नहीं हो सकता। इस पे ये कहती है, यही सच है। और मैं कहती है, क्या मेरे साथ टीवी पे कोई प्रैंक हो रहा है। इस पे इसकी मिस्ट्रेस कहती है, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई शो चला रही हूँ। इस पे मैं कहती है, नहीं तो। और इसकी मिस्ट्रेस कहती है, यही सच है, तुम 1 साल के अंदर मरने वाली हो मैग। इस पे मैं कहती है, मिस्ट्रेस आपको पता होना चाहिए आज मेरा 17th बर्थडे है। इस पे ये कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे झूठ भी तो नहीं बोल सकती ना, ये एक श्राप है मैग। इस पे ये कहती है, क्या श्राप। और ये बताती है, हाँ एक कर्ज, एक डेथ सेंटेंस के साथ, जो कि बस तुम्हें जीने के लिए 1 साल देगा। और अब तुम 17 साल की हो चुकी हो, तो अब तुम्हारा ये श्राप एक्टिवेट हो चुका है। इस पे मैग कहती है, क्या एक डेथ सेंटेंस, ये क्या है। जिसपे इसकी मिस्ट्रेस इसे बताती है, ये एक पुराना श्राप है जिसके बारे में मॉडर्न विचेस कुछ नहीं जानते। इस पे मैं कहती है, तो आखिर ये है क्या, मुझे सही से बताइए। इस पे अब ये अपनी जादू का यूज करती है और जिस पे अब मैग को फ्यूचर का सीन दिखता है, जिसपे एक बूढ़ी लेडी इसे दिखती है जो कि बेंच पे बैठी हुई होती है। और इसकी मिस्ट्रेस इसे बताती है, ये एक बीमारी है, जब तुम अगले साल 18 साल की होगी तो तुम्हारा शरीर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तुम अपनी एज से 1000 गुना ज्यादा तेजी से बूढ़ी हो जाओगी। 3 दिन में तुम्हारी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी और 1 महीने में 100 साल। तुम मुश्किल से 1 ही महीना जी पाओगी, इससे पहले कि वो कर्ज तुम्हें मार नहीं देता। और अब ये प्रेजेंट में बोलती है, और जो भी तुमने अभी देखा वो तुम्हारा ही फ्यूचर था, वो तुम ही थी मैग। इस पे ये कहती है, क्या वो मैं थी, आखिर मैं इस शराब को कैसे तोड़ूंगा। इस पे इसकी मिस्ट्रेस कहती है, इसका कोई रास्ता नहीं है। इस पे मैग कहती है, फिर मुझे ये बताइए कि मुझे ये शराब किसने दिया है। हाँ आपको तो पता ही होगा ना, हम उसे पकड़ के उससे पूछ सकते हैं कि आखिर इसे कैसे तोड़े। इस पे इसकी मिस्ट्रेस कहती है, मैंने कहा ना ये कॉन्टिजेंटल है, दूसरे शब्दों में कहे तो ये एक बीमारी है, तुम बीमार हो समझी। जिस पे मैं कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकती। इस पे इसकी मिस्ट्रेस कहती है, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इस पे मैं खुद से कह रही होती है, आखिर ये ऐसा कैसे बोल सकती है यार, हम कितने लंबे समय से एक साथ है, क्या ये मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करती। जिस पे अब इसकी मिस्ट्रेस कहती है, ऐसे मजाक से हट के एक रास्ता है। इस पे मैं कहती है, ओ सच में, फिर आप अपने ये जोक्स अपने पास रखिए और मुझे बताइए कि मैं इस कर्ज को कैसे तोड़ सकती हूँ। जिस पे अब ये मैग को एक बोतल देती है और बोलती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। इस पे मैग कहती है, अब ये क्या है। हाँ और जिस पे अब ये इस पर अपने जादू का यूज करती है और बोलती है, अब आज से तुम्हें इस बोतल में सारे इमोशंस इकट्ठा करने होंगे। इस पे मैग कहती है, ये क्या होता है। इस पे इसकी मिस्ट्रेस इसे बताती है, लोगों के ताकतवर इमोशंस, यानी जैसे कि उनकी खुशी, गुस्सा, लालच, जो कि खुशी से बनते हैं, वो इन सभी को क्रिस्टल्स के फॉर्म में इस बोतल के अंदर स्टोर करेगा। लोगों की खुशी के आंसू तुम्हें अलग अलग लोगों से उनके इमोशंस लेने होंगे। इसके बाद तुम्हें एक सीड ऑफ लाइफ मिलेगी, जिसे खाकर तुम अपनी कर्ज को हरा सकती हो और वो तुम्हें जिंदा रखेगा तुम्हारी टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी। जिसमें मैग कहती है, ओ ये तो बहुत बढ़िया है। और बोलती है, सच में मिस्ट्रेस, अब अपने स्टूडेंट का कितना ख्याल रखती है, और वैसे मुझे कितने टीयर ड्रॉप्स इकट्ठे करने होंगे। इस पे इसकी मिस्ट्रेस कहती है, बस 1000 टीयर ड्रॉप्स, और वो भी 12 महीने के अंदर। इस पे मैं कहती है, क्या ये पॉसिबल है भी। इस पे ये कहती है, वैसे ये है तो नामुमकिन। इस पे मैं गुस्से में कहती है, शुक्रिया आपका ये सब इतनी जल्दी बताने के लिए। और अब ये अपने मेज यूनिफॉर्म पहन के यहाँ से जा रही होती है। इस पे इसकी मिस्ट्रेस से कहती है, ये आखिर अब तुम कहाँ जा रही हो मैग। इस पे ये कहती है कि मैं कहीं भी जा रही हूँ, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में ये अकेले गार्डन में लेटी हुई होती है और खुद से कह रही होती है,
अगर मैं सच में 1 साल के अंदर मरने वाली हूँ तो फिर भला मैंने अभी तक इतना सब कुछ क्यों सीखा? हाँ, मैं पूरा दिन काम करती रही और पागलों की तरह जादू सीखती रही, फिर आखिर मेरे अभी तक के जीने का क्या मतलब रह गया? और अभी अपनी स्क्वायरल के साथ खेलने लग जाती है। इस पर तभी यहाँ एक लड़की आके कहती है, तुम तो मिस फॉस्ट की स्टूडेंट हो ना, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, और इसके पास स्क्वायरल को देख के कह दी है, ओह ये कितना क्यूट है। इस पर मैं कह दी है, हाँ क्या तुम इसे पेट बनाना चाहोगी? और अब ये दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। इस पर मैं कह दी है, वाह तुम यहाँ कितनी दूर से अकेली आई हो है ना? इस पर ये कह दी है, हाँ वो मैं मिस फॉस से कुछ पूछने आई थी। इस पर मैं कह दी है, अच्छा क्या पूछने आई थी तुम? हाँ, तो इस पे ऐना कहती है, बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में, ताकि मेरी मॉम आराम से सो पाए। इस पे मैं कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? इस पे ऐना बताती है, वो मेरी मॉम काफी लंबे समय से हॉस्पिटल में थी, लेकिन अब आखिरकार हॉस्पिटल वालों ने उन्हें छुट्टी दे दी है, लेकिन वो सो रही है और वो उठ नहीं रही। डैड ने कहा वो रेस्ट कर रही है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है, तो इसलिए मैं उन्हें अच्छे फूल देना चाहती हूँ ताकि वो आराम से सो पाए। इस पे अब हमें पता लगता है कि मैग ने भी अपने मॉम डैड को बचपन में ही खो दिया था, और इसे तो ये भी याद नहीं कि वो दिखते कैसे थे, और जो इंसान जिन्होंने इसे संभाला वो इसकी मिस्ट्रेस थी। और जिस पे अब मैग प्रेजेंट में कह रही होती है, ये क्या तुम मुझे तुम्हारी मॉम को कुछ फ्लावर्स गिफ्ट देने दोगी? जिस पे ऐना कहती है, हाँ बिल्कुल, और मैग कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। जिस पे अब ये दोनों इसकी मॉम के लिए फूल लेने जाते हैं, और जिस पे अब रास्ते में सारे लोग मैग को पहचान रहे होते हैं क्योंकि ये मिस फॉस्ट की स्टूडेंट होती है। जिस पे ये कहती है, तुम तो फेमस हो यार। इस पे मैग कहती है, हाँ बिल्कुल, आखिर मैं मिस फॉस्ट की स्टूडेंट जो हूँ, जो कि 7 सेजेस में से एक है। इस पे ऐना कहती है, क्या 7 सेजेस, ये क्या होता है? इस पे मैग बताती है, इस दुनिया में 7 सबसे बड़े होशियार जादूगर है। जिस पे ये कहती है, तो तुम भी एक दिन मिस फॉस्ट जैसे बनोगी क्यों? इस पे मैग कहती है, हाँ बिल्कुल। इस पे तभी से याद आता है कि ये तो 1 साल के अंदर ही मरने वाली है, और ये बोलती है, चलो अब जल्दी तुम्हारे घर चलते हैं ना। इस पे अब है ना मैग को अपने घर लेके आती है, और मैग कहती है, ओह ये तो आप है मिस्टर हैंडी। जिस पर मिस्टर हैंडी कहते हैं, ओह ये तो तुम हो, तुम तो मिस फॉस्ट की स्टूडेंट हो ना। जिस पे मैग कहती है, हाँ मैं हूँ मैग रेस्पेरी। और ऐना कहती है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस पे मैग बताती है, मिस्टर हैंडी हमारे रेगुलर कस्टमर है, जो कि हमें मेडिकल रेमेडीज के ऑर्डर देते रहते हैं, और मैं उन्हें वो सब डिलीवर करती रहती हूँ। इस पर मिस्टर हेनरी कहते हैं, हाँ तुम नॉर्मली क्लिनिक में आती थी, लेकिन तुम ऐना से पहले कभी नहीं मिली क्यों? इस पर मैग कहती है, हाँ मैं इससे आज पहली बार ही मिली हूँ। और ऐना कहती है, ये यहाँ पे मॉम को हमारे साथ फ्लावर्स देने आई है डैड। जिस पर मिस्टर हैंडी कहते हैं, असल में इसकी मॉम मुझे वो फ्लावर्स दिखाया करती थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि उसके फेवरेट फ्लावर्स कौन से थे। इस पर मैग कहती है, क्या कोई हिंट नहीं है? जिस पर ये कहते हैं, हाँ हमारे पास एक फोटो एल्बम है, उसमें हमें कुछ पता लग सकता है। इस पर ऐना कहती है, ठीक है मैं उसे अभी लेके आती हूँ, और यहाँ से चली जाती है। और मैग कहती है, आपकी वाइफ को गुजरे हुए कितना समय हो गया है? जिस पर मिस्टर हैंडी कहते हैं, अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, रुको मैं चाय बना के लाया। इस पर मैग कहती है, क्या मैं कुछ मदद करूँ? और ये कहते हैं, नहीं नहीं तुम हमारी गेस्ट हो यार। और जिस पे अब मैग बहुत से मेडिकल हर्ब्स देखती है और बोलती है, आपके पास ये कितने सारे हैं? इस पे ये कहते हैं, वो असल में मेरी वाइफ इन हर्ब्स को इकट्ठा किया करती थी, और ये उसकी हॉबी थी, लेकिन पता नहीं कि ये हर्ब्स किस काम आते होंगे। मैं चाय की पत्तियां ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो भी मुझे नहीं मिल रही। और मैं कहती है, वो तो यहाँ पे है। इस पे ये कहते हैं, क्या वो चाय की पत्ती है? और मैं कहती है, हाँ। और अब ये सब साथ में एल्बम देख रहे होते हैं, और ये बताते हैं कि मेरी वाइफ को पिंक स्नो बहुत पसंद थे। इस पर मैं कहती है, ठीक है अब पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं। और ये बोलती है, मैंने इस हर्बल टी में अलग से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी मिलाया है। और कहती है, ये वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ सो रही है? हाँ। इस पर ऐना कहती है, बस घर के पास वाले गार्डन में। इस पर मैं कहती है, मुझे उनके पास लेके चलो, मैं तुम्हें पिंक स्नो दिखाऊंगी और तुम्हारी मॉम के फेवरेट फूल भी। जिस पे अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों ऐना की मॉम की ग्रेव के पास आते हैं, और ऐना कह रही होती है, मुझे पता है मॉम अब फिर कभी नहीं उठेंगी, वैसे क्या इस दुनिया की सबसे बड़ी विच मेरी मॉम को उठा सकती है? इस पे मैग कहती है, नहीं कोई भी अब तुम्हारी मॉम को नहीं उठा सकता। इस पे ऐना बताती है, सोने से पहले मॉम ने मुझे कहा था कि मैं डैड का ध्यान रखूं। जब से मॉम हमें छोड़ के गई है, डैड बहुत उदास रहने लगे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि डैड को अच्छा फील होगा अगर मॉम आराम से सोएंगी तो। इसमें मैग कहती है, क्या तुम्हें वो फूल अपने डैड को खुश करने के लिए चाहिए? इस पर ये कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि मॉम चैन से सो पाए, जिससे कि डैड को भी अच्छा फील हो।
जिसमें तभी मिस्टर हैंडी यहाँ पे भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, तो क्या तुम्हें पता चला कि कौन से फूल आयरिस के फेवरेट थे? इस पे मैग कहती है, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से एना की मॉम ने एल्बम में जगह को दिखाया है, शायद वो एना को कुछ दिखाना चाहती थी कि फूलों की दुनिया के जरिए, लेकिन एक ऐसा फूल था जो कि उन्हें नहीं मिला था और शायद वही फूल वो एना को सबसे ज्यादा दिखाना चाहती थी। और बोलती है, एना क्या तुम्हें पता है, एक पेड़ है याशिनो चेरी नाम का, वो एक तरह का चेरी ब्लॉसम है। और फिर अपने मैजिकल पावर्स को यूज करके कहती है, इस पे अगले ही पल पूरा गार्डन पिंक फ्लावर से भर जाता है और चेरी ब्लॉसम्स को देख के मिस्टर हैंडी कहते हैं, ये तो कमाल है। जिस पे मैग कहती है, तो इसे ही कहते हैं बस एक टेम्पोररी इल्यूजन। और अब ये मन में कह रही होती है, लेकिन एक मिनट रुको, इस स्पेल ने इस बार काफी अच्छा काम किया है, ये सच में मैंने किया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और अब ये बोलती है, मिस्टर हैंडी आपको शायद दुख हो रहा होगा ये आपकी वाइफ के लिए जो भी उन्होंने अभी तक सहा, लेकिन वो जरूर समझेंगी कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आपके घर में जितने भी हर्ब्स मौजूद है वो सभी आपके शरीर के लिए थे। वो हर्ब्स, चेरी ब्लॉसम और ये सारे फूल, ये कोई भी अपने परिवार को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आपकी वाइफ आप सबसे करती थी। और जिस पे अब ये एना का हाथ पकड़ के बोलती है, अब तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक रहेगी क्योंकि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी एना को अब वो फूल दिखा दिए हैं जो कि वो हमेशा से तुम्हें दिखाना चाहती थी। और ये कहती है, ओह मैग सच में। और जिस पर मिस्टर हैंडी रोने लग जाते हैं और मैग कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया एना। और अब एना भी रो रही होती है और ये रोते हुए कह रही होती है, जब से मॉम मुझे छोड़ के गई है मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ और डैड भी बहुत दुखी रहते थे और मॉम भी हमें छोड़ के चली गई, मैं बहुत। और अब ये रोने लग जाती है। इसमें मिस्टर हैंडी से हक करते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर देना बेटी, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। इस पे मैग कहती है, एना की मॉम चाहती थी कि आप दोनों हमेशा स्माइल करें उनके जाने के बाद भी। जिस पे अब मैग की बोतल ने अपने आप 2 टीयर ड्रॉप्स आ जाते हैं और अब शाम को इल्यूजन का असर खत्म हो जाता है। और एना कह रही होती है, शुक्रिया मैग कि तुम भी एक दिन मिस्टर पॉस जैसे बनोगी। इस पे ये कहती है, हाँ बिल्कुल। और एना कहती है, तुमने मेरी मॉम के फेवरेट फूल ढूंढ लिए, मुझे पता है तुम एक दिन उनसे भी कहीं ज्यादा अच्छी विच बनोगी, वादा करो मुझसे तुम ये जरूर करके दिखाओगी। जिस पे मैग मन में कह रही होती है, मैं ऐसे ये नहीं बोल सकती कि मैं 1 ही साल के अंदर मरने वाली हूँ। इस पे इसके डैड कहते हैं, हाँ मुझे पता है मैग ये कर लेगी, वो एक दिन मिस पॉस से भी अच्छी जादूगरनी बनेगी। इसमें मैग कहती है, हाँ बिल्कुल, और अगर मैं बड़ी जादूगरनी बन गई फिर मैं तुम्हें इल्यूजन की वजह असली चेरी ब्लॉसम्स दिखाऊंगी। इस पे ये कहती है, ओह सच में। और मैग कहती है, हाँ बिल्कुल। और अब नेक्स्ट सीन में ये घर पे जाके अपने मिस्ट्रेस को ये 2 टीयर ड्रॉप्स दिखाती है और बोलती है, क्या ये वही है? इस पर इसकी मिस्ट्रेस कहती है, नहीं ये वो टीयर्स खुशी और दुख के मिश्रण से बने होते हैं, ये असली खुशी के आंसू नहीं है। और मैग कहती है, ओह अच्छा, और दुखी हो जाती है। इस पर इसकी मिस्ट्रेस इसे कहती है, हाँ लेकिन ये एकदम प्योर टीयर्स है और इनके अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत होती है। जिस पे मैग कहती है, तो क्या इसलिए बॉटल ने अपने आप इन्हें कलेक्ट कर लिए? इस पे ये कहती है, हाँ। और मैग कहती है, क्या अब आप खुश हो? इस पे मिस्ट्रेस कहती है, तुम वो विच हो जो कि लोगों के दिल को छू सकती हो। इस पे मैग कहती है, मुझे ये सब नहीं सुनना। और ये कहती है, कभी तो ढंग से पेश आ जाया करो यार। और मैग कहती है, काश आप ये मुझे पहले ही बता देती तो मैं आराम से कुछ सालों में ये सारे ड्रॉप्स इकट्ठा कर लेती। इस पर मिस्ट्रेस कहती है, फिर तो ये कभी नहीं हो पाता। और जिस पर मैं खुद से कह रही होती है, हाँ वैसे ये सच ही बोल रही है, अगर ये मुझे पहले बता देती फिर मैं आराम से सोचती कि इसमें तो अभी टाइम है और अपना सारा समय बर्बाद करती। इस पर इसकी मिस्ट्रेस कहती है, तुमने अपनी नियति से लड़ना होगा मैग, क्या तुम लड़ोगी या हार मान के मौत का शिकार हो जाओगी? जिस पर मैग कहती है, यह इस बार का सबसे बेकार बर्थडे गिफ्ट था मिस्ट्रेस, लेकिन हाँ मैं ये करके दिखाऊंगी, कोई भी कर्ज मुझे नहीं रोक सकता, मैं 1000 ईयर ड्रॉप्स जरूर इकट्ठा करूंगी। और अब यह हमें बताती है, ये कहानी है एक चमत्कार की जिसने एक बिच की जिंदगी बदल दी जब उसे पता लगा कि वो 1 ही साल के अंदर मरने वाली है। और जिस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।